मूवी एक छोटे से कोस्टल टाउन से शुरू होती है जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और यही एक हिल पर है स्टिकमैन का घर, जहां वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहता है। आज क्रिसमस का दिन है और स्टिकमैन अपने बच्चों को सरप्राइज देना चाहता है। वो बताता है कि सेंटा तुम्हारे प्रेजेंट्स ले आए हैं और ये सुनकर तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर वो लोग अपने गिफ्ट्स को चेक करते हैं, जहाँ स्टिकमैन ने उनके लिए कुछ टॉयज बनाए हैं, जैसे कार, ड्राइंग पेन और एक स्लेज, और वो एक एक करके बच्चों को उन्हें यूज करना सिखाता है। शाम को वो बाहर स्नो में खेलने आते हैं और तभी वहाँ एक इंसानी लड़की आ जाती है। स्टिकमैन और उसकी फैमिली तुरंत खुद को लाइफलेस बना लेते हैं ताकि इंसानों से अपना राज छुपा सके, और उसके जाते ही एक बार फिर मस्ती करने लगते हैं। इसी तरह उनके दिन अच्छे से बीत रहे थे और स्टिकमैन भी इतनी प्यारी सी फैमिली को पाकर बहुत खुश था। फिर जल्दी ही स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। स्टिकमैन के ऊपर भी कुछ लीव्स उगाई थी और इस अमेजिंग मौसम में वो अकेला ही बाहर जॉगिंग करने निकल जाता है। यही उसकी मुलाकात एक स्नेल से होती है जो अपने खाने तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और स्टिकमैन इसमें उसकी हेल्प कर देता है। लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि झाड़ियों में एक पपी छुपा हुआ है और स्नेल के वॉर्न करने से पहले ही वो पपी अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो पपी एक चलती हुई स्टिक को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और सोचता है कि ये मेरे खेलने के लिए एकदम बढ़िया है। स्टिकमैन भागकर अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पपी उसे ऐसा नहीं करने देता और थोड़ी आँख मिचोली के बाद फाइनली उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे लेकर अपने मालिक के पास आता है, जो स्टिक को दूर फेंककर पपी से फेच करने को बोलता है। स्टिकमैन पपी को समझाता है कि वो भी उसकी तरह एक जिंदा प्राणी है और अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है। उसे लगता है कि शायद पपी उसकी बात समझ गया है, लेकिन वो पपी एक बार फिर उसे पकड़ लेता है। उसका मालिक स्टिकमैन को फिर से फेंकने की सोचता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अपने डॉग को इस तरह खुला नहीं रख सकते। वो लड़का अपने डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है और गार्ड स्टिकमैन को वहीं साइड में रख देता है। स्टिकमैन को लगता है कि ये सही मौका है और उसे तुरंत अपने घर वापस चले जाना चाहिए, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि सामने अचानक से एक लड़की आ जाती है। वो लड़की भी अपने लिए एक स्टिक ही ढूंढ रही थी ताकि उसे वो एक गेम में यूज कर सके, और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। उधर स्टिक लेडी ब्रेकफास्ट पर उसका वेट करती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। आगे हम फिर से उस लड़की को देखते हैं जो रेस लगाने के लिए स्टिकमैन को एक नदी में फेंक देती है और स्टिकमैन भी शांति से तैरता हुआ आगे निकल आता है। फिर एक जगह वो नदी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन पानी के बहाव के कारण ऐसा नहीं कर पाता और एक वाटर व्हील से गिरता हुआ एक नदी में पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसका घर उससे दूर होता जा रहा है और तभी उसे एक फिशिंग लाइन नजर आती है जिसके हुक में एक फिश अटकी हुई है। वो भी उसकी मदद से ऊपर आने लगता है और रास्ते में उस फिश को आजाद कर देता है। फिर आगे उसे एक फ्रॉग मिलता है जो देखता है कि स्टिकमैन सीधा स्वैन की तरफ जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे वॉर्न कर पाए, एक स्वैन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है और नदी के किनारे अपने घोंसले में लगा लेती है। स्टिकमैन वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो स्वैन उसे वहाँ से नहीं निकलने देती। वहीं दूसरी तरफ उसकी फैमिली उसे ढूंढने निकल जाती है, लेकिन स्टिकमैन उन्हें कहीं नजर नहीं आता और थक हार कर वो वापस अपने घर आ जाते हैं। उधर वो स्वैन कुछ अंडे देती है, जिससे जल्दी ही कुछ बेबीज बाहर आ जाते हैं और उनकी फैमिली को देखकर स्टिकमैन भी अपने परिवार को मिस करने लगता है। फिर वो स्वैन अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और स्टिकमैन भी किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन मुसीबत उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ती और एक बोट पैडल से टकराकर वो फिर से नदी में गिर जाता है। नदी उसे बहाकर अपने साथ ले जाती है और हम देखते हैं कि वो अब एक समुद्र में आ पहुंचा है। एक बर्ड के आने से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो अपने टाउन से दूर होता जा रहा है। घबरा कर वो स्विम करने की सोचता है, लेकिन लहरों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था और तभी एक बड़ी सी वेव उसे पानी के नीचे ले जाती है। उधर स्टिक लेडी उसे ढूंढते हुए उस घोंसले तक आती है जहाँ स्टिकमैन की एक लीफ गिरी हुई थी और तभी उसे सामने वो फ्रॉग नजर आता है। फ्रॉग उसे बताता है कि स्टिकमैन बहता हुआ समुद्र में चला गया है और ये सुनकर स्टिक लेडी परेशान हो जाती है। इधर स्टिकमैन बहता हुआ एक बीच तक पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ तो हर तरफ इंसान घूम रहे हैं। तभी दूर वो एक लाइट हाउस को देखता है, ठीक वैसा ही जैसा कि उसके टाउन में बना हुआ था, और उसे लगता है कि वो शायद अपने टाउन में वापस आ गया है।
बचता हुआ वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है और इंसानों से बचने के लिए एक सैंड कैसल के पीछे छुप जाता है। वहाँ एक आदमी उसे फ्लैग पोल बनाकर उस कैसल पर लगा देता है, जिससे स्टिकमैन को बहुत गुस्सा आता है कि लोग आखिर उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तभी अचानक एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है, जिसने उसे खेलने के लिए एक स्वॉर्ड बना लिया है। और इसी तरह कोई उसे बैग हुक, कोई ड्राइंग पेन, कोई बो तो कोई उसे बैट की तरह यूज करता है। यही हम सीजन्स को चेंज होते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि स्टिकमैन बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। और फिर एक लड़का उसे बूमरैंग बनाकर दूर उछाल देता है और स्टिकमैन इस बार एक स्नो पाइल में आ गिरता है। लेकिन स्टिकमैन की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि एक लड़का उसे उठाकर अपने स्नोमैन में लगा देता है। वो किसी तरह खुद को वहाँ से बाहर निकालता है और सोचता है कि जल्दी ही क्रिसमस आ जाएगा और वो इसे अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता है। इसी उम्मीद में वो आगे बढ़ने लगता है और तभी वो देखता है कि सामने उसका घर नजर आ रहा है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है कि आखिरकार वो अपनी फैमिली के पास वापस आ गया है। लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि ये तो कोई और ही जगह है। इससे उसका दिल टूट जाता है और उधर स्टिक लेडी भी अपनी उम्मीदें खोती जा रही थी। ठंड के कारण जल्दी ही वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जिससे फाइनली उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो ये भी नहीं देख पाता कि वो जंगल से निकलकर एक टाउन में पहुंच गया है। यहाँ भी एक लड़की उसे उठाकर अपने घर ले आती है ताकि फायरप्लेस में आग लगाने के लिए उसका यूज कर सके। और बेसुध पड़े स्टिकमैन को इसकी कोई खबर नहीं होती। वो तो बस अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था कि बिना उसके ना जाने वो किस हाल में होंगे। और यही सोचते हुए अचानक उसकी आँख खुल जाती है। खुद को एक फायरप्लेस में देखकर वो डर जाता है और तभी उसे चिमनी से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि वहाँ ऊपर कुछ हलचल हो रही है और डर कर वो वहाँ से बाहर भागने की सोचता है। तभी वो आवाज उसे अपनी मदद करने को कहती है कि मैं यहाँ ऊपर फंसा हुआ हूँ। और स्टिकमैन भी कुछ सोचकर इसके लिए तैयार हो जाता है। वो चिमनी में जाकर उसे नीचे खींचने लगता है और देखता है कि इसमें तो कोई इंसान फंसा हुआ है। फिर फाइनली वो उसे बाहर ले आता है और पता चलता है कि ये तो सेंटा है। सेंटा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्टिकमैन हो और अपनी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो उस घर में गिफ्ट रखकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे स्टिकमैन का ध्यान आता है, जो देखने में थोड़ा उदास लग रहा है। और सेंटा कहता है कि तुम्हें शायद मेरे साथ चलना चाहिए। स्टिकमैन भी खुश होकर उसके पीछे चला जाता है और वो दोनों सेंटा की स्लेह पर उड़ने लगते हैं। आगे वो गिफ्ट बांटने में सेंटा की मदद करने लगता है, जहाँ सबसे पहले उसे वो लड़का मिलता है जिसने उसे एक बैट की तरह यूज किया था। और ये देखकर स्टिकमैन उसे एक बैट गिफ्ट करता है। इसी तरह वो बाकी बच्चों को भी गिफ्ट डिलीवर करते हैं और देखते हैं कि अब सेंटा के पास बस 3 ही गिफ्ट बचे हैं। तब सेंटा उसे कहता है कि ये गिफ्ट कुछ स्पेशल बच्चों के लिए है और स्टिकमैन को सामने की ओर देखने को बोलता है। स्टिकमैन देखता है कि वो अपने टाउन में वापस आ गया है और सामने उसका घर दिख रहा है। यही दूसरी तरफ हम उसकी फैमिली को देखते हैं, जो क्रिसमस पर स्टिकमैन को बहुत मिस कर रहे हैं और सोचते हैं कि काश वो भी इस वक्त हमारे साथ होते। तभी उन्हें एक जोर की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि ये शायद कोई बड़ा सा बर्ड है जो उनकी ट्री हाउस पर अटैक कर रहा है। वो अंदर जाकर चेक करते हैं और देखते हैं कि वहाँ सामने स्टिकमैन खड़ा हुआ है, जिसके पास सेंटा के दिए हुए वो गिफ्ट भी है। वो सब एक बार फिर आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं और स्टिकमैन प्रॉमिस करता है कि अब वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। एंड सीन में हम सेंटा को देखते हैं, जो स्टिकमैन और उसकी फैमिली को क्रिसमस विश करता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।